नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार माइंड ज्ञान पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 आंसर की यहाँ पर अपलोड कर दी हैं आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की। ये आपकी तीसरी आंसर की है। 20 सितंबर 2025 के अंतर्गत जो आपका पहली पारी का पेपर हुआ था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसकी ये आंसर की है। इसके बारे में हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो बिना देरी के प्रारंभ करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो Ctrl+E का उपयोग है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कि टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए, जो भी आपने कुछ लिखा है टेक्स्ट, उसको बीच में या केंद्र में संरेखित करने के लिए Ctrl+E का उपयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा स्लाइड शो दृश्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका HTTP है, DNS है, टेलनेट है, लेकिन NIC नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। HTTP फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS की है डोमेन नेम सिस्टम, टेलनेट तीसरा एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद में अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित हो सकता है। तो जीमेल के द्वारा अधिकतम 25 MB तक का आप ईमेल अटैच कर सकते हैं। ईमेल के अंतर्गत जो भी आप फाइल भेजते हैं वो 25 MB तक की मैक्सिमम भेज सकते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, 2/3, 3/4, 4/5 और 3/2 का HCF क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1/60। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, वे 1:2:3 के अनुपात में समूह A, B और C से जुड़े थे। समूह A, B, C के प्रत्येक सदस्य पर क्रमशः 165 रुपये, 156 रुपये, 165 रुपये और 322 का औसत व्यय हुआ। सभी व्यक्तियों का एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना निकल कर आया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 242 रुपये। उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्टेशन P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक ट्रेन स्टेशन P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और स्टेशन Q से P तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो स्टेशन P और स्टेशन Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120 किलोमीटर। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि उसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2000 रुपये। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन, 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी को मान्य मतों का 55% मत मिले जबकि 20% मत अमान्य पाए गए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मान्य मतों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2700। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, P और Q ने 5000 रुपये और R को कुछ राशि 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण में दी। यदि 4 वर्ष पश्चात P को कुल 4480 रुपये ब्याज मिला तो R को ऋण पर दी गई राशि कितनी थी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3000 रुपये। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
जालौर। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है। तो आपके जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 20 तारीख का, उसके अंतर्गत पूछा गया था उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ से है, और यहाँ पर पूछा है कि इसमें से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का भाग नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के डिपो का एक औद्योगिक आपदा गठित हुई थी। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो गठित की गई थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के अंतर्गत। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है आपका राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की। इसका राइट आंसर होगा 1459, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए गए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा अमरचंद भाटिया, बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार होता है, वो है वो आपका वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष टीम चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पंजाब के द्वारा की गई थी। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था। तो ये आपका जो है 27 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन थी। तो इसका आंसर होगा आपका कियाना परिहार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या है। KCC कार्ड के अंतर्गत जो ऋण देने की ब्याज अनुदान की योजना है, नई ऋण सीमा कितनी रखी गई है। तो वो है आपकी 3 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला किस क्षेत्र में लगता है। वह लगता है आपका कोलायत, बीकानेर के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगनों और पूजा स्थलों आदि को सजाने पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। वह है आपका मांडना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में निम्नांकित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत थड़ा। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, जसवंत थड़ा। अगला है, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर गाते हैं, इसको बोलते हैं हमसीडो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा राजस्थानी नृत्य शैली के किस राजस्थानी नृत्य शैली के कलाकार हैं। वो है आपके भवाई नृत्य के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, राजस्थान के संगीत में नाटक रम्मत लोकनाट्य में नाटकों के कलाकारों को क्या कहा जाता है। जो रम्मत लोकनाट्य है उसके अंतर्गत नाटकों के कलाकारों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है खेलर्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, सूचियों को मिलाना है।
और सूचियों को मिलाना है। इसके अंतर्गत है आपका 25 दुबला, अत्यंत और अधिक। तो 25 आपको दिख ही रहा है, संख्यावाचक है, और उसके बाद में दुबला यह आपका गुणवाचक है, अत्यंत और अधिक। अत्यंत आपका प्रविशेषण है और अधिक आपका तुलनात्मक विशेषण है। तो दुबला मतलब ए के अंतर्गत सी, ए में सी, और तो ए में थर्ड दो के अंतर्गत है, और 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द के बारे में हमसे यहाँ पूछ रहा है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा रात्रि, और रात्रि का तद्भव होगा रात। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। इन 5 शब्दों के अंतर्गत कौन से शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं। तो एक तो आपका यहाँ पर सूरज तद्भव है, और पुष्प आपका तद्भव नहीं है, उसके बाद अग्नि भी आपका नहीं है, और उसके बाद मोर आपका तद्भव है, और पर्ण भी आपका नहीं है। तो यहाँ पर ए और डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मयूर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द है आपका अपील, ऑप्शन नंबर ए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला है 35 नंबर, परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परिधन इच्छा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्धनचारण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर है, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अतिरिक्त शब्द में रिक्त मूल शब्द है और अति उपसर्ग है। अगला है आपका सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सुनहरा के अंतर्गत आपका प्रत्यय पूछ रहा है, हरा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, श्री जानकीलाल भांड राजस्थान के निम्नांकित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला की अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। तो जानकीलाल भांड आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी बहुरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर झील। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो आपके प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल की पुनः सत्र आरंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो ये जो आपका अध्यादेश है वो आपका 6 सप्ताह और 1 मिनट। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र आरंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 6 सप्ताह। और यदि राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ नहीं हुआ हो, जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे कि राज्यपाल ने अध्यादेश लगाया और लगाने के बाद में वह कब तक प्रभावी रहता है, तो यह आपका 6 महीने और 6 सप्ताह तक रहता है। तो 6 महीने तो आपका नॉर्मल रहेगा ही, और 6 सप्ताह आपका राज्य विधानमंडल प्रारंभ होने के बाद में भी रहेगा। इस आधार पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है। ये आपका अनुच्छेद 60 जो है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है।
तो इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगला है भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है। स्थानीय सरकार का विषय शामिल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची के अंतर्गत। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्तमान मूल्य में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो वर्तमान में जो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो है आपकी 1,95,053। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में निम्नांकित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी। तो इसके अंतर्गत होगा आपका ऑप्शन नंबर बी खो खो विश्व कप 2025 है, उसकी जो मेजबानी है वो राजस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है किसान और मजदूरों को मृत्यु और उनके शरीर के अभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना है वो आपकी बगरू के अंतर्गत की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान राज्य में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन 7.0 का कहाँ आयोजित किया गया। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जयपुर के अंतर्गत। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये इसके अंतर्गत है यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होकर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन है, नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने। तो राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता थे आपके GC कासलीवाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री के परामर्श से। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान का राज्यपाल। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, RTI अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज़ पर प्रति पृष्ठ सूचना मंगवाने के लिए कितना शुल्क देना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 रुपये प्रति पृष्ठ। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, और 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मानव हृदय के अंतर्गत कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय के अंतर्गत कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय के अंतर्गत 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद में अगला है 58 नंबर, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। तो मलेरिया रोग है जो आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो एक साइड रासायनिक सूत्र दिए गए हैं और दूसरी साइड यौगिक का नाम दिया गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और भुजा हुआ चूना। तो इसका आंसर होगा आपका 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं आपका भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है और आपको इस सेंटेंस को हिंदी के अंतर्गत ट्रांसलेट करना है। तो यू विल नीड टू रजिस्ट्रार ए सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट। आपके इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 61 नंबर क्वेश्चन में। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, इसके अंतर्गत व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म फॉर ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ ए अफर्मेशन फॉर यूज ए एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस कोर्ट मतलब कोर्ट में सबूत के तौर पर शपथ के लिए क्या
स्टेटमेंट कन्फर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर एफिडेविट या हलफनामा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है 62 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा बीकानेर। अगला है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिणी सिरा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी चोटी अरावली पर्वतमाला में स्थित है और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। तो मध्य अरावली के अंतर्गत जो चोटी स्थित है वह है आपकी तारागढ़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, छप्पन मैदान राजस्थान के किस बेसिन से संबंधित है। तो छप्पन का मैदान आपके माही बेसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में निम्नांकित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये आपको पता ही है, कोटा बूंदी झालावाड़ के अंतर्गत काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2% के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.50 है। धनराशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1250 रुपये। अगला है, भुवन ने कुल 20,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 2 वर्ष के अंत तक उसे कुल 4,120 रुपये ब्याज मिला तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात करो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, 3 बाल्टियों में 4:5, 5:7 के अनुपात में गेंदें थी। जब प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदें और डाल दी गई तो अनुपात 6:7:9 हो गया। शुरू में गेंदों की संख्या कितनी थी। तो शुरू में जो गेंदों की संख्या थी वो थी आपकी 80। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्या के औसत का उनमें से एक संख्या के अनुपात 4:7 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:7। उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन है, विमल, प्रेमल और श्यामल ने 50,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। विमल ने प्रेमल से 4,000 रुपये अधिक अधिक और प्रेमल ने श्यामल से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। यदि ये कुल 35,000 रुपये का लाभ कमाते हैं तो लाभ में विमल की कितनी राशि मिलेगी। तो विमल के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 14,700 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर क्वेश्चन, XYZ प्रत्येक किसी काम को क्रम से 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करने पर वे उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। यदि वो अलग अलग कार्य करते हैं तो 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं, और यदि ये XYZ तीनों मिलकर इसी काम को एक साथ करते हैं तो वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 सही 3/7 दिन के अंतर्गत वो मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, 18 पुरुष और 28 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर काम करें तो काम करने में कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही 970 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 9 मिनट 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है। तो यहाँ पर सुरंग की जो लंबाई है वो होगी आपकी 1100 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, एक कंपनी एक सप्ताह में 6650 इलेक्ट्रिक मोटरों का उत्पादन करती है। कंपनी सोमवार शुक्रवार तक काम करती है। दैनिक उत्पादन प्रतिशत में निम्नलिखित ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। और पूछा है हमसे, मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित विद्युत मोटरों की संख्या क्रमशः है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1463 और 1596। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है।
तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, आश्चर्यवाचक संज्ञा होती नहीं है। उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन है, वह लड़का पकड़ा गया जो यहाँ कल आया था, वह और जो। तो यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है आपका 79 नंबर क्वेश्चन। और 79 नंबर क्वेश्चन, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो तरंगिनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, तरंगिनी चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंगिनी। उसके बाद में अगला है 81 नंबर क्वेश्चन, अनुकूल शब्द का विलोम होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद में 82 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, सबसे पहले गिने जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, अग्रगण्य। अगला 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। अशुद्ध भाषा, ये तो आपका सही है। महादेवी छायावादी कवियत्री हैं, यह मेरी पुस्तक है। अगला है दुर्गों के अनेकों नाम हैं, दुर्गा के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं होता है, अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा 83 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। उसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? तो 84 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपका आंसर होगा मोहन आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी हिंदी शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह जो प्रश्न है आपका पटवारी के सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत भी पूछा गया था। नोटिफिकेशन शब्द के अंतर्गत कौन सा नोटिफिकेशन का हिंदी समानार्थी क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप प्रचार करना चाहती है, वह इसका प्रचार किस प्रकार से करेगी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन। और 88 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर यूज करना है। तो जुबीन खालिस्तान द प्लम केक बाई द टाइम टुमारो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा विल हैव बेक्ड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कन्वर्ट टू फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सी टोल्ड हिम टू कम ईयरली। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 89 नंबर क्वेश्चन का, ही वाज टोल्ड बाई हर टू कम ईयरली, ही वाज टोल्ड बाई हर टू कम ईयरली, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। और सेंटेंस है, पाली सेड अर्जुन प्लीज़ पुट योर हैट बैक ऑन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पाली रिक्वेस्ट अर्जुन टू पुट हिज हैट बैक ऑन, पाली रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 91 नंबर क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 25 मार्च 1948 इसका मतलब है राजस्थान संघ मतलब द्वितीय चरण के बारे में बात कर रहा है। तो आपको पता ही है पहले जो चरण थे उसके अंतर्गत आपके शोभाराव कुमावत और दूसरे चरण के जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके गोकुललाल आसाभा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे हैं? तो यहाँ पर भारत के जो 11वें उपराष्ट्रपति रहे हैं वो हैं आपके भैरव सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
उसके बाद में अगला है नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है। तो नागरचोल जो है वो आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद में 94 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं आपको रासो साहित्य। उसके बाद में 95 नंबर क्वेश्चन है, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि। 96 नंबर क्वेश्चन है, सावन माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। तो आपको पता ही है, लहरिया पगड़ी पहनते हैं। और मदिल जो पगड़ी है वो आपके दशहरे के समय पहनी जाती है। मोटरा पगड़ी आपकी शादी विवाह के अवसर पर। और बंधेज जो है वो आपका, बंधेज का मेरे को पता नहीं है, थोड़ा मिस हो रहा है दिमाग से। उसके बाद में अगला है, नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। तो कर्णफूल, राखड़ी और नोगरी। तो यहाँ पर जो है आपका तिमनिया जो आभूषण है वो आपके गले में पहना जाता है। कर्णफूल कान में पहना जाता है, राखड़ी सिर में, नोगरी भी। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिम राजस्थान में मोरचंग विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो ये आपका लंगा जाति के अंतर्गत विशेष रूप से लोकप्रिय है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में 99 नंबर क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नांकित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परबतसर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर, राजस्थान के निम्नांकित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया। राजस्थान के किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव बनाया गया। तो ये आपका पाली में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 101 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटास और लोहे तत्व से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन, और 102 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को निम्नांकित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो इसके अंतर्गत समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, पवन की दिशा और राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियाँ, ऑप्शन नंबर डी ये आपका अलग है। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में 103 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने के दीर्घावधि औसत वर्षा का प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया था। तो ये आपका किया गया था अगस्त महीने के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी धौलपुर में, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यह आपका 12 के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 105 नंबर क्वेश्चन है, मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। तो मनसा माता जो आपका संरक्षण रिजर्व है वो आपका झुंझुनू क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है। सिलीसेड, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सिलीसेड झील अलवर जिले में स्थित है। डीडवाना कुचामन में है। आनंद सागर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 107 नंबर क्वेश्चन, और 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर माही नदी बेसिन का हिस्सा उत्तर प्रदेश नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 108 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी। 108 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, ऑप्शन नंबर बी 5.66%। उसके बाद में है आपका 109 नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 110 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सागवान या सागौन के वृक्षों का वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? किन जिलों के समूह में पाए जाते हैं? तो ये आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांस, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 111 नंबर क्वेश्चन है और 111 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है और सेंटेंस है आपका वी डिड नॉट फाइंड मैनी स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस है आपका वाई ब्लेम हिम क्वेश्चन मार्क। तो इसका आपका आंसर होगा ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में 113 नंबर क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सेंटेंस है आपका इट्स सैड टू थिंग्स दैट ही डाइड सो यंग। और 113 नंबर क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा एलाज ही डाइड सो यंग। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 114 नंबर क्वेश्चन है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस ही हैज़ बीन आम्रपाली डिड ही। तो इसका आंसर होगा आपका हैज़ नॉट ही। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस आई वाज खालिस्तान विद वर्क टुवार्ड द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है 115 नंबर क्वेश्चन का होगा इन्यूडेटेड। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 116 नंबर क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मिलाना है और यहाँ पर आपका आंसर होगा 312। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है 116 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन है और 117 नंबर क्वेश्चन में आपको डिटरमाइनर के बारे में पूछ रहा है और 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ईच स्टूडेंट ब्राउट हिज बुक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद में 118 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन और सेंटेंस है आपका दिस कोर्ट हैज़ एब्सोल्ड हिम खालिस्तान द क्राइम। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑफ। 119 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज पंक्शनेशन। तो इसका आपका आंसर होगा आहा बी आर रूइंड। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में 120 नंबर क्वेश्चन और 120 नंबर क्वेश्चन है वो आपको हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है। मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूं। तो इसका जो ट्रांसलेट होगा वो होगा आपका आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। तो ये तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन जो कि आपकी 20 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंतर्गत पूछे गए हैं। और ये जो पेपर का लेवल रखा गया है वो काफ़ी अच्छा लेवल यहाँ पर रखा गया है। और जैसा कि आपका 19 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उससे थोड़ा टफ़ ये पेपर लग रहा है मेरे को। तो इस आधार पर इसकी कट ऑफ का लेवल है मेरे को लग रहा है कि इसकी कट ऑफ उतनी जितनी उसकी गई थी उतनी ही जा सकती है। एवरेज अगर सभी का निकाले जैसे अभी मैंने 3 शिफ्ट की आंसर की यहाँ तक निकाल ली है और 3 शिफ्ट की आंसर के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं कट ऑफ के लिए वो आपके 85 से 90 क्वेश्चन और 90 से मैक्सिमम 95 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जा सकती किसी भी कंडीशन में। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से क्या में लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो की नई सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।